तो एलेक्स परेरा का कहना है कि मागोमेड एंक्लेव एक शिट चैंपियन है और करंट चैंपियन जो मागोमेड एंक्लेव है उसके अगेंस्ट एलेक्स परेरा ने बहुत सारी ट्रैश टॉकिंग करी है फाइट से 2 हफ्ते पहले। और तो यूएफसी के परफॉर्मेंस इंस्टीट्यूट में कुछ तो यहाँ पर सीन हुआ है एलेक्स परेरा और मागोमेड एंक्लेव के बीच में। एलेक्स परेरा का ऐसा कहना है कि मागोमेड एंक्लेव उससे डर के यहाँ पर यूएफसी के परफॉर्मेंस इंस्टीट्यूट में एक रूम के अंदर छुप के बैठा था और जब तक एलेक्स परेरा ट्रेन कर रहे थे तब तक मागोमेड एंक्लेव उस रूम से बाहर नहीं आया। ऐसा एलेक्स परेरा ने स्टेटमेंट दिया। तो काफी सारा बैड ब्लड यहाँ पर इन्वॉल्व है एलेक्स परेरा और मागोमेड एंक्लेव की इस फाइट के बारे में। तो इस वीडियो में यहाँ पर यूएफसी 320 की इस मेन इवेंट टाइटल फाइट को एनालाइज करेंगे, क्या कंट्रोवर्सी चल रही है इन दोनों के बीच में और एलेक्स परेरा ने आखिर मागोमेड एंक्लेव को शिट चैंपियन क्यों बोला है। सारी चीजों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यूएफसी कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। तो भाई वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक क्विक अपडेट आप सबको दे देता हूँ। यहाँ पर आप सबने जैसा कि देख लिया होगा कि मैं वापस से रशिया आ चुका हूँ। ये मेरा रशिया वाला घर है, यहाँ पे सेटअप चेंज हो चुका है। और कल की वीडियो में बहुत सारे लोग कंसर्न थे मेरी हेल्थ को लेके कि मेरी हेल्थ सही नहीं है या मेरी वॉइस कल की वीडियो में थोड़ी खराब आ रही थी। तो वो मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि थोड़ा बहुत ऐसे मैं थका हुआ फील कर रहा था क्योंकि बहुत लंबी फ्लाइट होती है इंडिया टू रशिया, ऑलमोस्ट 1 दिन लग जाता है कनेक्टिंग फ्लाइट्स के थ्रू। तो थोड़ा बहुत जेट लैग था मुझे, बट अब मैं पूरी तरीके से वापस सही हो चुका हूँ और अब यहाँ पे कंटिन्यूअस वीडियोस आने वाली है। बाकी भाई अब बात करते हैं यहाँ पर एलेक्स परेरा वर्सेस मागोमेड एंक्लेव की। पर्सनली ये फाइट यहाँ पर 10-12 दिन के बाद होने वाली है और इसकी एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है, मुझे तो बहुत ज्यादा फील हो रही है। और अभी उतनी ज्यादा हाइप जनरेट नहीं हुई, जैसे जैसे फाइट और क्लोज आएगी और ज्यादा हाइप जनरेट होगी, लेकिन इसके रिगार्डिंग एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी निकल के आ रही है। और ऐसा माना जा रहा है, रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग निकल के आ रहा है कि यूएफसी पीआई में कुछ तो हुआ है एलेक्स परेरा और मागोमेड एंक्लेव के बीच में। अब एलेक्स परेरा ने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर यहाँ पर अपडेट दिया कि यूएफसी पीआई के अंदर उसने मागोमेड एंक्लेव के कोच को देखा, बट वहां पे मागोमेड एंक्लेव उसको नहीं दिखा क्योंकि यूजुअली ऐसे टीम साथ में ही ट्रैवल करती है और मागोमेड एंक्लेव उस समय उनको नहीं दिखा। इवन दो एलेक्स परेरा बहुत लंबे टाइम तक वहां पे ट्रेन कर रहे थे यूएफसी के परफॉर्मेंस इंस्टीट्यूट में। तो आज सबको नहीं पता था यूएफसी अपने एथलीट्स को एक ट्रेनिंग सेंटर देती है, उसको परफॉर्मेंस इंस्टीट्यूट बोला जाता है। उसमें फाइटर्स फाइट से पहले ट्रेनिंग कर पाते हैं क्योंकि उनका एक्चुअल जिम्स तो कहीं और होते हैं, दूसरे कंट्रीज में होते हैं। तो जहां पे उनकी फाइट होने वाली है वहां पर वो परफॉर्मेंस इंस्टीट्यूट में जाके ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके की ट्रेनिंग चल रही थी एलेक्स परेरा की और मागोमेड एंक्लेव भी वही थे, बट वो ट्रेनिंग करने बाहर नहीं निकले जब तक एलेक्स परेरा यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे थे। और एलेक्स परेरा ने ये भी रिवील करा कि जैसे ही वो यूएफसी के परफॉर्मेंस इंस्टीट्यूट से अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके निकले तो फिर यहाँ पर एलेक्स परेरा की टीममेट ने किसी यूएफसी के एम्प्लॉय को ये बोलते हुए सुना कि अब यहाँ पर एलेक्स परेरा जा चुके हैं, अब सेफ है यहाँ पर इस रूम से बाहर निकलना। तो बेसिकली एलेक्स परेरा का ऐसा कहना है कि जब तक वो यूएफसी पीआई के अंदर थे तब तक मागोमेड एंक्लेव डर के एक रूम के अंदर बैठा हुआ था। और तो और एलेक्स परेरा ने यहाँ पर मागोमेड एंक्लेव को एक शिट चैंपियन बोला है और उसका बेसिकली ऐसा कहना है कि मागोमेड एंक्लेव ने लाइट हेवीवेट डिवीजन में अच्छा चैंपियन का रोल नहीं निभाया है। साथ ही साथ यहाँ पर उसने बोरिंग भी कर दिया। बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है क्रिटिक्स का कि लाइट हेवीवेट डिवीजन में बहुत बोरिंग चैंपियन निकल के आए हैं मागोमेड एंक्लेव। उनके फाइटिंग स्टाइल को लेकर भी काफी सारा क्रिटिसिज्म हमेशा से होते रहे। तो अब इसके ऊपर भाइयों ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। और पर्सनली अगर आप सबने एलेक्स परेरा का कैरियर एनालाइज करा है, फॉलो करा है, तो आप सबको पता होगा कि एलेक्स परेरा कभी भी इतने एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स नहीं देता है। वो भले थोड़ी बहुत ट्रैश टॉकिंग में कुछ फन चीजें बोलता है, बट इतनी सीरियस होके इतनी फ्रस्ट्रेशन वाली स्टेटमेंट देना, किसी को शिट चैंपियन बोलना, ये फर्स्ट टाइम ही एलेक्स परेरा की तरफ से आ रहा है। तो क्या ये कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन के साइंस हैं? क्या एलेक्स परेरा यहाँ पे फ्रस्ट्रेटेड है मागोमेड एंक्लेव से? ये थोड़े बहुत साइंस यहाँ पर हो सकते हैं क्योंकि इतना एक्सट्रीम स्टेटमेंट मैंने तो कभी नहीं सुना एलेक्स परेरा ने किसी के लिए भी बोला। जमाल हिल ने भी काफी सारी ट्रैश टॉकिंग करी थी, बट जमाल हिल को भी इतनी ज्यादा कोई भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं बोली थी यहाँ पर एलेक्स परेरा ने। अब भाई रही बात की क्या सच में यहाँ पर मागोमेड एंक्लेव डर के एक रूम के अंदर बैठे हुए थे परफॉर्मेंस इंस्टीट्यूट के अंदर और मागोमेड एंक्लेव जानबूझ के बाहर नहीं आए क्योंकि बाहर एलेक्स परेरा ट्रेनिंग कर रहे हो? तो ऑब्वियसली देखिए इसके दो रीजंस हो सकते हैं, दोनों पर्सपेक्टिव से। ये शायद ऐसा हो भी सकता है कि मागोमेड एंक्लेव जानबूझ के बाहर नहीं आए हो जब तक एलेक्स परेरा ट्रेन कर रहे हो, बट इसका ये रीजन नहीं है कि एलेक्स परेरा से डर के मागोमेड एंक्लेव बाहर नहीं आए। मागोमेड एंक्लेव के बाहर ना आने का रीजन यही है कि कॉन्फ्रंटेशन वो नहीं करना चाहते। फाइट में सिर्फ 10-12 दिन है और ये सारी कॉन्ट्रोवर्सीज इधर देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, बट एक्चुअल में कोई इंटरेक्शन हो गया, क्या फाइट ब्रेकआउट हो गई दो टीम्स के बीच में या किसी फाइटर को इंजरी हो गई फाइट से पहले, तो पूरा इवेंट यहाँ पर रिस्क पे जाता है। और एज अ चैंपियन ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी चैंपियन की होती है कि वो ऐसी कोई चीज ना करे, यूएफसी को अपसेट ना करे, क्योंकि इन सारी चीजों से अगर इवेंट डिस्ट्रॉय होता है या कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो यूएफसी बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है। और मागोमेड एंक्लेव का आप सबको पता है कि ऑलरेडी यूएफसी उतना ज्यादा बैक नहीं करती है यहाँ पर मागोमेड एंक्लेव को, उतना ज्यादा पसंद नहीं करती है, ये कहीं से छुपा हुआ नहीं है। तो मागोमेड एंक्लेव शायद ऐसा भी हो सकता है कि ना आए हो जानबूझ के कि एलेक्स परेरा भी ट्रेन कर रहा है तो कोई कॉन्फ्रंटेशन अवॉइड करने के लिए। और दूसरी चीज ऐसी भी होती है कि यूएफसी परफॉर्मेंस
इंस्टीट्यूट में सेगमेंट वाइज यहाँ पे ट्रेनिंग टाइम अलॉटेड होता है सारे फाइटर्स और सारे टीम्स को। जब एक फाइटर यहाँ पे ट्रेन कर रहा हो तो जरूरी नहीं, तो बिल्कुल भी यहाँ पर यूएफसी नहीं चाहेगा कि उसका अपोनेंट की टीम भी सेम टाइम जाके ट्रेनिंग करने लगे, क्योंकि ये रेसिपी फॉर डिजास्टर हो जाएगी। सेम टाइम पे दोनों को अलॉट नहीं किया जाएगा, सेम ट्रेनिंग रिजीम्स दोनों फाइटर्स का नहीं होता है, सारे फाइटर्स अलग अलग टाइम पे ट्रेन करते हैं, तो इसी कारण भी डिफरेंसेस निकल के आती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एलेक्स पेरेरा यहाँ पे एक बहुत छोटी सी चीज को पकड़ के एक बहुत बड़ा इशू यहाँ पर क्रिएट करना चाह रहे हैं, या कोई नैरेटिव सेट करना चाह रहे हैं, जो कि एक्चुअल एमएमए फैंस को तो पता चली जाएगा कि क्या रियलिटीज है जो, और मैंने आपसे कोई वो दोनों रियलिटीज बता दी। अब रही बात भाई यहाँ पर शिट चैंपियन रहने की, एंटरटेनिंग चैंपियन रहने की, अब मैं ये चीज बिल्कुल भी नहीं कहूंगा यहाँ पे कि मागोमेड एंक्लेव जितने टाइम तक चैंपियन रहा वो उतना ज्यादा एंटरटेनिंग दिखा, एलेक्स पेरेरा जैसा एंटरटेनमेंट रहा लाइट हेवीवेट डिवीजन में, ये चीज मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा। ऑब्वियसली मागोमेड एंक्लेव को अपनी मार्केटिंग, अपनी पर्सनैलिटी, बेसिकली पर्सनैलिटी डेवलप करने की भी और जरूरत है, ये चीज तो है। लेकिन भाई एंटरटेनमेंट के साथ साथ फाइटिंग फैक्टर भी यहाँ पर यूएफसी के अंदर होता है, और जो इस टाइम पर करंट चैंपियन है वो है मागोमेड एंक्लेव। और मागोमेड एंक्लेव ने रिपीटेडली फाइट्स के लिए डिमांड करी है पिछले 3 महीने से। वो जुलाई के अंदर भी फाइट करने के लिए रेडी था, अगस्त के अंदर भी फाइट करने के लिए रेडी था, अब यहाँ पे उसको अक्टूबर के अंदर फाइट मिली है। तो ये चीज भी यहाँ पर है कि मागोमेड एंक्लेव का फर्स्ट टाइटल डिफेंस, और इसके बाद ही हम कंप्लीटली जज कर पाएंगे कि किस तरीके का चैंपियन है मागोमेड एंक्लेव। क्योंकि देखिए चैंपियन से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है कि वो एक एक्टिव चैंपियन हो। मागोमेड एंक्लेव ने सबसे ज्यादा यहाँ पर विलिंगनेस दिखाई है जल्द से जल्द फाइट करने के लिए। वो एलेक्स पेरेरा को थोड़ा और टाइम चाहिए था अपने रीमैच के लिए, इसलिए फाइट थोड़ी डिले हुई, ऐसे रिपोर्ट्स निकल के आ रही है। दूसरा एंटरटेनमेंट फैक्टर, जिसके बारे में मैंने आप सबको बताया कि हाँ ऑब्वियसली उस पर और ज्यादा वर्किंग करने की जरूरत है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर मुझे ऐसा लगता है कि मागोमेड एंक्लेव या किसी भी चैंपियन से एक्सपेक्टेड होता है कि वो नए कंटेंडर उसके साथ टाइटल शॉट दे या उसके साथ अपने डिवीजन को क्लियर आउट करे, और जो कि यहाँ पर मागोमेड एंक्लेव और लंबे टाइम तक चैंपियन रहेंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा कि वो किस तरीके का चैंपियन है, क्या वो एंटरटेनिंग है, नहीं एंटरटेनिंग। इसको पूरी तरीके से जज हम थोड़े और टाइटल डिफेंसेस के बाद ही कर सकते हैं। और रही बात भाइयों यहाँ पर एलेक्स पेरेरा की, तो मैंने पिछले वीडियोस के अंदर भी आप सबको बताया कि वो एक बहुत ज्यादा टफ स्पॉट पर है इस फाइट के लिए। यहाँ पर आप सब समझ सकते हो एलेक्स पेरेरा के लिए एक डू और डाई सिचुएशन है। अगर यहाँ पर एलेक्स पेरेरा फिर तो फाइट जीतता है तो वो चैंपियन बन जाता है दोबारा से, लेकिन अगर वो चैंपियन नहीं बन पाता है, दोबारा से फाइट हार जाता है, तो फिर मुझे नहीं समझ आता कि वो लाइट हेवीवेट डिवीजन में और किसके साथ फाइट कर सकता है। क्या वो दोबारा टाइटल के लिए कंटेंड करेगा, या जो इसकी एज हो रखी है इस टाइम पर ऑलरेडी सारी चीजें अचीव कर ली है। मोटिवेशन वाला फैक्टर जो मैंने आपको बताया कि एलेक्स पेरेरा की तरफ से मोटिवेशन कम हो सकता है, मोटिवेशन यहाँ पर कम हो जाता है फाइटर जब इतने लंबे टाइम तक चैंपियन रहते हैं तो, और जब टाइटल पिक्चर से बाहर हो जाते हैं तो दोबारा से कंटेंडर्स के बीच में वर्क इन करना, टाइटल पिक्चर में जाना, फिर फाइट करना, और वो भी इस एज पे बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है मुझे। तो इसीलिए मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि एक डू और डाई सिचुएशन है एलेक्स पेरेरा के लिए यूएफसी 320 में। उनको अगर अपना कैरियर बचाना है यूएफसी में या टाइटल मिक्स में रहना है तो एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी मागोमेड एंक्लेव के अगेंस्ट, और विक्ट्री लेनी पड़ेगी, वरना उनके चैंपियनशिप एस्पिरेशंस मुझे लगता है कि यूएफसी के अंदर खत्म हो जाएंगे अगर वो इस फाइट को हारते हैं तो। बाकी भाइयों आप सबको क्या लगता है कि इस फाइट के अंदर कौन जीतने वाला है, अपने प्रेडिक्शंस मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आप सब मेरे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, उसके अंदर भी हम डिस्कशंस, इस फाइट से रिलेटेड जो भी अपडेट्स रहेंगी, डेट एंड टाइमिंग, सारी चीजें मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी आप सबको बता दूंगा। तो टेलीग्राम के लिंक नीचे पिन कमेंट्स में मिल जाएगी। तब तक के लिए आप सबको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।